हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और एग्जाम 30 के आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 मैथ के एक्सरसाइज 3B से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, है ना। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की क्या वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके। तो ऐसे जो भी इक्वेशंस आपको गिवन हो और दो वेरिएबल की इक्वेशन है और दोनों वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे कोई भी सुटेबल मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा और बाकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशंस हमें गिवन है इनको हम नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने इनको नाम दे दिया। ये इक्वेशन 1 है, 2x + 3y = 0 इक्वेशन 1, 3x + 4y = 5 मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या हैं, एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हमें क्या करना होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसको सेम कर लेंगे हम, है ना। किसी भी जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे मान लीजिए x के कोफिशिएंट को सेम कर लें या y के कोफिशिएंट को सेम कर लें। तो एक बार जरा मैं यहाँ पे इक्वेशन फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो मुझे इक्वेशन गिवन है वो क्या है, वो है इक्वेशन 2x। पहली इक्वेशन है मेरी 2x + 3y = 0 और दूसरी इक्वेशन मेरी 3x + 4y = 5। ये गिवन है। मुझे क्या करना है कि मैं किसी भी एक वेरिएबल को मैं चाहता हूं कि उसके कोफिशिएंट को सेम कर लूं। देखिए, यहाँ पे 2 है, x का कोफिशिएंट मान लीजिए मैं सेम करना चाहता हूं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और इस वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है। तो सेम करने के लिए क्या होता है, एक सिंपल सा लॉजिक यूज़ करिए कि इसको सेम अगर करना है तो मैं जो इक्वेशन 2 का जो कोफिशिएंट है x का, उसको मैं इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, पूरी इक्वेशन में। और उसी तरीके से जो इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है उसको मैं पूरे इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट था तो दूसरे वाले इक्वेशन को पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 3 कोफिशिएंट था तो मैंने उसी कोफिशिएंट से इक्वेशन नंबर 1 को पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा ये इक्वेशन कैसे चेंज हो गई, अब ये हो गई 3 × 2 क्या हो गया, 6x, ठीक है, 6x। और ये 3 × 3 क्या हो गया, 9y हो गया और 3 × 0 क्या होता है, 0 ही रहेगा। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन 2 × 3 क्या हो गया, 6x हो गया, 2 × 4 कितना हो गया, 8y हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 × 5 10, ठीक। अब हमारी इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट हैं वो सेम हो गए। अब इन x के कोफिशिएंट को अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरी इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया कि ये इक्वेशन 3 है और ये वाली इक्वेशन 4 है ना। मैंने मान लिया इसको कि ये मेरी इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन मेरी 4 है। तो मैंने क्या किया कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपको इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे साइन का लगाना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन की साइन। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी सब्सट्रैक्शन। अगर किसी भी जगह माइनस होता तो मैं वहाँ पे एडिशन लेता, अकॉर्डिंगली आप सीख जाएंगे, है ना। आगे और भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको जिस तरीके का आएगा वहाँ पे हम उस तरीके से सीख लेंगे। अब 6x प्लस में है, 6x माइनस में है, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप यहाँ पे 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ -8 है, ये +9 है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 + 9 + 1y हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ 0 है, यहाँ -10 है, ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे अगर
तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -10 आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट बचा है वो क्या है कि 1y इज इक्वल टू -10 या y इज इक्वल टू -10 के बराबर है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। y की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो गई आपकी या x की कोई भी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेते पहले, इस केस में जैसे हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की है, अब इस y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में भी रख के x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन 1 है। और यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो 2x + 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे y की जगह 10 आ जाएगा, दैट विल बी -10 आ जाएगा, सॉरी, दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x - 30 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, दैट इज x या 2x इज इक्वल टू, ये -30 को इस साइड लाएंगे तो ये 30 के बराबर हो गया। अब 2x बराबर 30 है, देखिए 2x इज इक्वल टू 30, इट मीन्स x विल बी इक्वल टू 30/2। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 15 आ गई। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली इन दोनों इक्वेशंस की, क्या हो गई x की वैल्यू 15, और y की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी यहाँ पे, वो है -10। तो ये सॉल्व कर लिया हमने इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से, और x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे भी x और y के लिए कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है बेसिकली। और 2x - 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। 7x - 2y इज इक्वल टू 20, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, सेम करना चाहते हैं। क्यों सेम कर रहे हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसे सेम करते हैं। किसको सेम करना इजी होगा, देखिए अगर मैं 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो बड़ा टर्म आ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे y वाले टर्म को, y वाले जो कोफिशिएंट हैं उनको सेम करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई करूँगा, जरा सोच के बताइए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि जो x का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में है वो इक्वेशन 1 में पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो y का कोफिशिएंट है वो नीचे वाले में पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइन नहीं लेनी, सिर्फ नंबर से मतलब है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में y के कोफिशिएंट से। y का कोफिशिएंट क्या है, 2, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और हमने फिर मल्टीप्लाई किया किसको, इक्वेशन 2 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, दूसरे को इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट में y का कोफिशिएंट होगा, तो 3 है, -3 है, लेकिन हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना, निगेटिव नंबर नहीं ले रहे हैं, मतलब नंबर निगेटिव या पॉजिटिव उससे मतलब नहीं है कोफिशिएंट, बस हमें नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको बाई 3 से मल्टीप्लाई, बाई इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या कैसे चेंज हो गया ये। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 2x - 3y इज इक्वल टू 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, और 7x - 2y इज इक्वल टू 20 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, तो कैसे चेंज होगा, ये वाली इक्वेशन चेंज हो जाएगी। पहली वाली इक्वेशन 2 × 2 4x, 2 × 3 -6y इज इक्वल टू 2 × 13 26। इसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे वाली इक्वेशन को, तो 7 3 21x, ठीक है, 21x। 3 × 2 -6y इज इक्वल टू 3 × 20 इज इक्वल टू 60, ठीक है, 3 × 20 60 हो गया। ये हमने मान लिया कि हमारी इक्वेशन 3 है और ये वाली इक्वेशन कौन सी है, 4 है।
अब हमें क्या करना होगा, हमें ये y वाला टर्म एलिमिनेट करना है। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब सब्सट्रैक्ट करूँगा तभी तो ये माइनस हो जाएगा, हट जाएगा मतलब। तो मैंने लिख दिया सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगी। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो दूसरी वाली इक्वेशन है जिसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन को आप ऐसे चेंज कर लेंगे। 21 पहले पॉजिटिव में था, मैंने उसको नेगेटिव में कर लिया। -6 पॉजिटिव में नेगेटिव में था, मैंने उसे पॉजिटिव कर लिया। 60 नेगेटिव में पॉजिटिव में था, मैंने उसे नेगेटिव कर लिया। अब मैं इसे सब्सट्रैक्ट करूँगा तो 4 प्लस में है, ठीक है, और 21 माइनस में है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -17x आ जाएगा। यहाँ पे तो आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे 0y आ जाएगा, या 0 समझ लीजिए, 0 रहने दीजिए इसको। दैट इज इक्वल टू ये 60 माइनस में है और 26 प्लस में है। 60 में से अगर 26 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ है आपके पास 5, तो 34 हो गया। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ आएगा, 60 बड़ा है तो -34 हो जाएगा। तो -17x इज इक्वल टू -34। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब x की वैल्यू, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल अगर मैंने कर दी तो x विल बी इक्वल टू 34/17। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया तो x की वैल्यू आपको निकल के आई 2। अब ये x की वैल्यू जो 2 आई है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए या 2 में, जैसी इच्छा। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दी x की वैल्यू 2। तो यहाँ पे 2x है तो 2 इंटू 2, x की जगह पे 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, -3y एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 13। यहाँ पे ये 4 इस साइड आएगा तो -3y इज इक्वल टू 13 - 4। 13 - 4 कितना हो जाएगा, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, है ना, 9। तो दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -9/3। ठीक है भाई, 13 में से 4 माइनस किया तो 9 आ गया। ये नेगेटिव साइन इधर गया तो ये नेगेटिव में हो जाएगा टर्म, तो -9/3 हो गया। दैट इज इक्वल टू -3। तो y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो कितनी आ गई, -3 के बराबर आ गई। तो इस इक्वेशन को भी, ये जो क्वेश्चन था इसको भी हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, और हमने 2 वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की और y की। और x की वैल्यू क्या आई है 2 और y की वैल्यू आई है -3। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।